हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे अबाउट ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ओके, तो जो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं हमारे। फर्स्ट इज टेस्टिस, सेकंड आते हैं इसमें एसेसरी डक्ट्स, थर्ड इसमें आता है एसेसरी ग्लैंड्स, मेल एसेसरी ग्लैंड्स। यहां पे लिख लेते हैं हम साथ के साथ, मेल एसेसरी ग्लैंड, मेल एसेसरी डक्ट, और फोर्थ यहां पर आएगा हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसे हम कहते हैं पेनिस। ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी आउट करेंगे। ओके, तो जो यहां पे फर्स्ट है हमारा टेस्टिस के बारे में। फर्स्ट किसके बारे में है हमारा? टेस्टिस। जो टेस्टिस है यहां पे शो किया हुआ है, इधर ये जो सर्कुलर रेड स्ट्रक्चर है दैट इज टेस्टिस। तो जो टेस्टिस है इट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल। जो टेस्टिस है वो कैसा है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल के केस में। इट इज प्रेजेंट इन स्क्रोटम, एक स्किन का पाउच जिसे हम क्या कहते हैं? स्क्रोटम। क्या कहते हैं जिसे हम? स्क्रोटम। ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है इट इज नॉन एज स्क्रोटम। तो जो टेस्टिस है कहां प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन स्क्रोटम आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर ये वाला पोर्शन हमारा एब्डोमिनल कैविटी का है, ऊपर वाला थोरेसिक कैविटी होता है। तो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर एक स्किन पाउच है जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम। ओके, इन पेल्विक रीजन, पेल्विक रीजन में। ओके, और क्या बेनिफिट है कि जो टेस्टिस हैं वो प्रेजेंट हैं स्क्रोटम में? जो टेम्परेचर है, द टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम, जो टेम्परेचर है स्क्रोटम का इज 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन दी बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, 10th की हमारी बुक्स में दिया हुआ ये 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास भी कम होता है टेम्परेचर स्क्रोटम का। किससे? बॉडी के टेम्परेचर से। किस चीज के लिए? सो दैट स्पर्मेटोजेनेसिस कैन अकर, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस आराम से हो सके। और स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और स्पर्म क्या है? मेल गैमेट। स्पर्म क्या है? मेल गैमेट। ओके, तो टेस्टिस के अंदर 2 तरीके के सेल्स होते हैं। टेस्टिस के अंदर 2 तरीके के सेल्स होते हैं। एक होते हैं मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल, और ये जो मेल जर्म सेल हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया। ये आगे चल के क्या बनाते हैं? फॉर्म्स स्पर्म। क्या बनाते हैं आगे चल के? ये स्पर्म बनाते हैं। ओके, जो दूसरे सेल्स हैं वो हैं लेडिग सेल। लेडिग सेल ये सिक्रीट करते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि कैसा है? मेल सेक्स हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन कैसा है? मेल सेक्स हार्मोन। ओके, सेकंड
हमारा आता है मेल एसेसरी डक्ट। डक्ट का मतलब है ट्यूब्स। तो यहां हम देख लेते हैं, ये फर्स्ट शो किया हुआ है इपिडिडमिस, ओके। इपिडिडमिस के बाद ये शो किया हुआ है वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया। सेकंड आता है यहां पे हमारा मेल एसेसरी डक्ट्स। क्या काम है इनका, जो मेल एसेसरी डक्ट हैं? टू कैरी द स्पर्म आउट ऑफ द टेस्टिस। स्पर्म को कैरी करना किससे बाहर? टेस्टिस से बाहर। दैट इज द वर्क ऑफ मेल एसेसरी डक्ट्स, ओके। तो यहां पे 4 आती हैं और शॉर्ट फॉर्म हम लर्न कर लेते हैं इसकी, REED। तो पहला इसमें है रीटी टेस्टिस, रीटी टेस्टिस। रीटी टेस्टिस से स्पर्म जाते हैं किसमें? वासा इफ्रेंशिया। किसमें जाएंगे? वासा इफ्रेंशिया में। वासा इफ्रेंशिया से किसमें जाएंगे? इपिडिडमिस में, इपिडिडमिस। ये वाला जो पार्ट शो किया हुआ है इपिडिडमिस, ओके। तो इपिडिडमिस में स्पर्म स्टोर भी होते हैं, स्टोर फॉर सम टाइम, स्टोर फॉर सम टाइम। और ये इपिडिडमिस आगे चल के ओपन होता है किसमें? ये जो ट्यूब निकल रही है यहां से, जिसे हम कहते हैं वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया, ओके। और इसे हम और किस नाम से जानते हैं? स्पर्म डक्ट, स्पर्म डक्ट। क्या करती हैं ये स्पर्म डक्ट? कैरी स्पर्म कहां से? फ्रॉम दी इपिडिडमिस, कैरी स्पर्म फ्रॉम दी इपिडिडमिस। इपिडिडमिस से स्पर्म्स को लेकर जाएंगी और कहां ले जाएंगी? यहां आगे, इधर यहां वाला जो पार्ट है ये ब्लैडर से, ये आ रहा है क्या? यूरेथ्रा। कौन सा पार्ट आ रहा है यहां पे? ये यूरेथ्रा। और ये फिर वासा डिफरेंशिया और यूरेथ्रा मिलते हैं आगे और ये बनाते हैं यूराइनोजेनिटल डक्ट, यूराइनोजेनिटल डक्ट। इज दैट क्लियर? ओके। कैरी स्पर्म फ्रॉम द इपिडिडमिस टू द यूरेथ्रा पार्ट, टू द यूरेथ्रा पार्ट। कहां तक? यूरेथ्रा पार्ट तक, ओके। देन इसके बाद हमारा थर्ड आता है मेल एसेसरी ग्लैंड। जो थर्ड है हमारा दैट इज मेल एसेसरी ग्लैंड्स। यहां पर 3 तरीके के मेल एसेसरी ग्लैंड्स हैं। पहला यहां पे शो किया हुआ है, ये रहा इधर, सेमिनल वेसाइकल। फर्स्ट क्या शो किया हुआ है? सेमिनल वेसाइकल शो किया हुआ है फर्स्ट। सेकंड शो किया हुआ है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। और थर्ड हमारा आता है कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड। तो टोटल कितने हैं मेल एसेसरी ग्लैंड? कितने हैं? ये 3 हैं। और ये क्या करते हैं? रिलीजेस देयर सिक्रीशन, जिनके अंदर क्या मौजूद है? इन विच फ्रुक्टोज, कैल्शियम आयंस आर प्रेजेंट। क्या करते हैं? प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दी स्पर्म। और क्या कहते हैं इन्हें हम? कॉल्ड, इस सिक्रीशन को सेमिनल फ्लूइड। क्या कहेंगे? सेमिनल फ्लूइड। तो यहां पर एक टर्म आती है जिसे हम कहते हैं सीमेन। क्या कहेंगे जिसे हम?
सीमेन, और सीमेन क्या होगा? स्पर्म प्लस सेमिनल फ्लूइड, स्पर्म प्लस सेमिनल फ्लूइड, उसे हम कहते हैं सीमेन। ओके, इज दैट क्लियर? अब ये जो है हमारी वासा डिफरेंशिया यहां पे यूरेथ्रा के साथ कंबाइन करेगी और आगे की तरफ बढ़ेगी, जिसे हमने क्या कहा? यूराइनोजेनिटल डक्ट। क्या कहा जिसे हमने? यूराइनोजेनिटल डक्ट कहा। ओके, यूराइनोजेनिटल डक्ट। जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा कैरीज बोथ सीमेन एंड यूरिन, दोनों चीजें पेनिस के थ्रू ही बाहर आएंगी, सीमेन भी और यूरिन भी। तो उस डक्ट को हम कहते हैं यूराइनोजेनिटल डक्ट, यानी कि यूराइनो यूरिन कैरी करने वाली, जेनिटल यानी कि स्पर्म कैरी करने वाले। ओके, तो ये ट्यूब क्या है? सेम है। फोर्थ इसमें आता है हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया विच इज पेनिस, जो कि क्या है? पेनिस है। यहां पे ये शो किया हुआ है। तो जो पेनिस है, पेनिस इज ए सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। कैसी स्ट्रक्चर है? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर which is used for insemination, which is used for insemination। और insemination क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ सीमेन, या हम लिख देते हैं स्पर्म, इनटू द फीमेल बॉडी ड्यूरिंग कॉपुलेशन। और कॉपुलेशन को हम सेक्सुअल इंटरकोर्स भी कहते हैं। ओके, तो जो टिप है पेनिस की उसे हम कहते हैं ग्लांस पेनिस, दैट इज टिप ऑफ पेनिस। और ये कवर रहता है, covered by a thin skin, जिसे हम कहते हैं called foreskin। क्या कहते हैं उसे हम? foreskin या prepuce। ओके, तो ये था किसके बारे में? हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। और हाँ, यहां पर एक टर्म हमने बर्थ कंट्रोल में पढ़ा था, वेसेक्टोमी। उसमें क्या किया जाता है? वासा डिफरेंशिया इज कट एंड टाइड। तो इसे क्या कर दिया जाएगा? इसको कट कर दिया जाएगा और इसे क्या कर दिया जाएगा? ब्लॉक कर दिया जाएगा, ताकि जो स्पर्म है वो आगे तक मूव ना कर पाए। ओके, तो ये टेक्निक कहलाती है वेसेक्टोमी, बर्थ कंट्रोल मेथड है जो भी। ओके, थैंक यू।